वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं हूं अरुण चौधरी। हमने नवोदय के लिए मैथ्स में कुछ बेसिक क्लास को स्टार्ट किया है। आज ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार संख्याएं प्लस या माइनस की होती है, और यदि प्लस की संख्या को बराबर से उधर ले जाते तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की संख्या को बराबर से इधर या उधर ले जाते हैं तो प्लस की हो जाती है। अभी तक हमने इतना सीख लिया है। आज बेसिक क्लास की क्लास को आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो भी सीखा उसमें हमने ये देखा था कि अगर x + 6 बराबर यहाँ पे 10 लिखा है तो हम क्या करते हैं, इस x को अकेला रखते हैं। इसलिए जो प्लस की संख्या है इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी, माइनस की। तो 10 6, और ये प्लस की संख्या है, बराबर से इधर लेके आ गए हम तो हो गई माइनस की। और x बराबर 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4। ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया था, 4 आ गया था प्लस का। अभी तक हम लोगों ने यही सीखा है। अब हम इस क्लास में और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो भी सीखा उसमें हमने क्या देखा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो x होगा उसका संबंध हमेशा प्लस के रूप में होगा। ठीक है, उसका संबंध किस में होगा, प्लस के रूप में। जैसे कि x + 6 बराबर 10, 10 + x बराबर 25। अभी तक हमने संख्याओं को प्लस माइनस के रूप में पढ़ा है। अभी तक हमने x का संबंध गुणा के साथ में नहीं पढ़ा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 × x बराबर 25। तो अब आप इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, इस सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है, पहले इस बात को समझना। ये जो सवाल है इसमें जो प्लस का x का संबंध है इन संख्याओं के साथ में प्लस का है ना, चाहे इधर कितनी भी संख्या हो। लेकिन संख्या और इस चर और अचर के बीच में काय का चिन्ह है, प्लस का। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये प्लस वाली संख्या को उठा के हम उधर रख रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो 10 है वो गुणा में है x के, और इधर 25 है। क्या है, 10 है गुणा है 1 से और 25 से। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। क्या है, 10 है गुणा है 1 है और 25 है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं है। तो अब हम जो बराबर से इधर या उधर ले जाते हैं, तो अब हम थोड़ा चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 को उठा के उधर कर दिया तो है ना, ये ऐसा हो गया कि 1 गुणा 25 - 10। ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा का चिन्ह यहाँ पर है। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा ना, ये काय का है, ये गुणा का है, ये प्लस का नहीं है। हम ऐसे इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये प्लस का चिन्ह था। प्लस का चिन्ह था मतलब इधर संख्या प्लस या माइनस गुणा कुछ भी होती, लेकिन ये x काय का था, प्लस का था। इसलिए हम संख्याओं को बराबर से इधर या उधर ले जा रहे थे। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखा कि जो x है वो गुणा का है। x के सामने काय का चिन्ह है, गुणा का। तो जब x के सामने गुणा या x के सामने भाग का कोई चिन्ह होगा तो हमको संख्याओं को किस प्रकार हल करना है। ठीक है, x के सामने भाग का भी चिन्ह हो सकता है, गुणा का भी हो सकता है। ये तो अब हमको सवाल देख के पता चलेगा कि x के सामने किसका चिन्ह है। तो जब गुणा और भाग का चिन्ह हो तब x का संबंध संख्याओं के साथ में कैसा होता है, या बराबर से इधर या उधर जाते हैं तो किस प्रकार उनको हल करते हैं, ये आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे x का संबंध माइनस भी होगा तो भी हम वही करते थे। क्या, x माइनस है या प्लस हो तो हम बराबर से इधर या उधर ले जाते हैं, तो प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है और माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम जो आज देख रहे हैं वो x का संबंध गुणा और x का संबंध भाग है। x के सामने जो चिन्ह है वो भाग का है और x के सामने जो चिन्ह है वो गुणा का है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि यदि x के सामने चिन्ह अगर गुणा का है तो उसको हम कैसे करेंगे। x का संबंध गुणा के साथ में, x का संबंध भाग के साथ में सीखने के बाद फिर चारों जो प्लस माइनस गुणा और भाग है इनके चारों की एक मिक्स क्लास होगी। उसके बाद फिर आपका इसमें टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज हम क्लास में सीखेंगे कि अगर x के सामने गुणा का चिन्ह है तो उसको हमको कैसे हल करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। कल थोड़े कठिन सवालों को पढ़ेंगे। x गुणा, सुन लेना, ये x है, ये गुणा का चिन्ह है, 10 बराबर 20। ठीक है, क्या है, आपको हम क्या कर रहे हैं, हमें x का मान निकालना सीख रहे हैं तो x को अकेला रखना पड़ेगा।
लेकिन 100 को तो अकेला रख लेंगे, लेकिन चर और अचर राशियों के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो लेकिन क्योंकि अगर प्लस की होती तो मैं 20 के उधर ले जाता कि माइनस का हो जाता, लेकिन ये संख्या काय की है, गुणा की। और जब भी गुणा की होगी तो उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो गुणा और भाग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे, अगर x है ना, पहले इसको ऐसे समझ लेना, भाग है ना, गुणा की संख्या भाग में हो जाएगी और भाग की संख्या किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी परीक्षा में भाग का चिन्ह या नहीं लगाते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं। कैसे, अगर संख्या गुणा में है ना, किस में है, गुणा में है, तो इसको हमको इधर ले जाएंगे तो इसके बट्टे में चली जाएगी। अगर संख्या गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो इस संख्या के बटे में चली जाएगी। कैसे, x बराबर अपनी जगह पे, बराबर का चिन्ह अपनी जगह पे और 20 है। चूँकि ये गुणा का चिन्ह है इसलिए जो 10 है ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, हो गई बात स्पष्ट। क्या कहा मैंने, x अगर गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो वो उस बराबर से उधर वाली संख्या के बटे में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते, या तो हम 10 से 20 में भाग लगा देंगे है ना, या फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में काट देंगे। तो 10 से कम 10 और 10 दूनो 20। तो x बराबर कितना आया, 2/1। बटे में 1 है इसलिए बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। तो x बराबर कितना निकल के आ गया है, तो x बराबर 2 निकल के आ गया है। सुन लेना क्या किया, जब संख्या गुणा में होती है तो उनको बराबर से उधर ले जाते हैं तो वो नीचे चली जाती हैं, यानी कि उस संख्या के बटे में चली जाती हैं। इतनी बातें आ गई स्पष्ट है ना। अभी और हम सीखेंगे और तरीके सीखेंगे। ये संख्या गुणा की उधर जाएगी तो भाग की हो जाएगी, और भाग की संख्या जैसे 20/10 है तो मैं 20/10 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 20/10। या ऐसा अगर कोई संख्या लिखे 3/4 तो मैं इसको 3/4 भी लिख सकता हूँ। तो इस 20/10 को मैं 20/10 भी लिख सकता हूँ। लेकिन हमको ऐसा भाग का चिन्ह नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में फिर से हमको उसको बटे में लाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटना सरल होगा, भाग लगाना हमारे लिए कठिन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गुणा वाली संख्या को बराबर से उधर ले जाते हैं तो वो कहाँ पे चली जाती है, बटे में चली जाती हैं। तो पहला सवाल आपका हो गया है। क्या किया, गुणा की संख्या है, बराबर से उधर जाते हैं तो संख्याएं उस जो संख्या उधर दे रखी है उसके बटे में चली जाती है। आज थोड़े हम सरल सवाल करेंगे, कल थोड़े से कठिन सवाल करेंगे, थोड़े एडवांस लेवल के सवाल हम सीखेंगे कि बहुत सारी संख्या हो तो उनको फिर हम कैसे हल करेंगे। आज पर इतना समझ लेना कि जब चर और अचर राशियों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है और बराबर से उधर जाते हैं तो जो संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, बटे में, क्योंकि हमको x को अकेला रखना है, x का मान निकालना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, क्या है, x गुणित 4 बराबर 20। अब आपको x को अकेला रखना है, तो x को अकेला रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो वह कहाँ पे चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, 20/4। ठीक, अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ, क्या, 4 एकम 4 और 4 पंजा 20। x बराबर कितना आ गया, 5/1। बटे में 1 है इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए x का मान कितना निकल के आ जाएगा, हमारा 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x अगर किसी भी संख्या के गुणा में है और उस संख्या को बराबर से उधर ले जाना है या बराबर से इधर लाना है तो संख्या हमेशा किस में आएगी, बटे में आएगी। अगर x किसी संख्या के साथ में गुणा के साथ में है और बराबर से इधर लाना है मुझे, तो क्या करेंगे, हम उसको बटे में लिख देंगे। ये जो 4 है इस 20 के बटे में चला जाए। क्यों, क्योंकि इन दोनों का संबंध आपस में काय का है, गुणा का, और मैं इस संख्या को ले जा रहा हूँ, इसके जो गुणा में है इस संख्या को मैं अगर बराबर से उधर ले जाता हूँ तो वो संख्या किस में चली जाती है, बटे में चली जाती हैं, उसके नीचे चली जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
x गुणित 10 बराबर 18। x है गुणा है 10 है बराबर है 18 है। अब आपको इसको हल करना है। तो हल करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्या है, क्योंकि इन दोनों का संबंध काय में है, गुणा में है, और इधर क्या है 18 है, तो मुझे इस x को अकेला रखना है क्योंकि x का संबंध 10 के साथ में गुणा के लिए है। और जब भी संख्याएँ गुणा में होगी बराबर से उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसके बटे में चली जाएगी। अब कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो ये उत्तर हो जाएगा। 2 से काट लेते हैं 5 बार और 2 से 9 बार। कितना आया, x बराबर ऊपर बचा है 9 और नीचे बचा है 5। ठीक है, भिन्न के रूप में इसका उत्तर आया है। क्या आया है, 9/5। क्या किया मैंने, गुणा में संख्या है, बराबर से उधर गए तो इसके बटे में चली गई और फिर मैंने इसको काट दिया है। नहीं कट रहा है तो ऐसा कैसा हमको उत्तर लिख देना है। तो x बराबर कितना आ गया, 9/5 इसका उत्तर आ गया है। देखिए, जब भी हम संख्या कोई गुणा में होगी बराबर से उधर ले जाएंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि संख्या पूरी गुणा में होना चाहिए और इधर भी गुणा में होना चाहिए, है ना। ये अभी हम और कल वाली क्लास में स्पष्ट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने है x गुणित 12 बराबर 24 गुणित 6। अब देखना एक बात को, आपको क्या है, आपको इधर भी गुणा दिख रहा है, इधर भी गुणा, इसके अलावा कोई चिन्ह है क्या, नहीं है। तो गुणा गुणा है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी सब संख्या गुणा की है, इधर भी सब संख्या गुणा की, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नियम हमारा वही है, इस x को अकेला रखना है। ये 12 है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। मैं 12 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो उसके कहाँ पे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो x बराबर इन दोनों के बटे में जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अकेले के बटे में जाएगा, इन दोनों के बटे में मैंने क्या लिख दिया है, 12 लिख दिया है। सुन लेना, इधर x था 12 था बराबर 24 गुणित 6 था। ये भी पूरी संख्या गुणा में है, बराबर से इधर वाला एक भाग भी पूरा गुणा में है, बराबर से उधर दूसरा भाग भी पूरा गुणा में है। और मैं जब पूरी संख्या ही गुणा में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको क्या करना है, x को अकेला रखना है और ये 12 इसके गुणा में है, तो मैं 12 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, वो बटे में चला जाएगा। 12 को बराबर से उधर ले जाने पे इसके बटे में चला जाएगा। ये ऊपर है तो यहाँ पे जाएगा तो नीचे हो जाएगा। अब काटेंगे इसको, 6 कम 6, 6 दून 12, 2 कम 2, 2 दून 4। x बराबर कितना बचा, 12/1, बटे में का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x का मान 12 निकल के आ जाएगा। तो अभी हमने क्या सीख रहे हैं कि x अगर गुणा में है बराबर से उधर जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, x और 12 का संबंध किस में है, गुणा के रूप में, और गुणा है बराबर से उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में, बटे में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 बराबर x गुणित 8। ठीक है, हमारा नियम वही है, x को हमको क्या रखना है, अकेला रखना है। तो इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, हल करने का तरीका हमारा वही है कि हमको x को अकेला रखना है। पहला प्रश्न तो यही कि x को अकेला रखना है, पर x और इस संख्या का क्या संबंध है, गुणा का है। और गुणा की संख्या को बराबर से इधर लाएंगे या बराबर से उधर ले जाएंगे तो बटे में चली जाएगी। ये नियम ऐसा नहीं कि वो x उधर चला गया तो कुछ और हो जाएगा, नहीं, x का हमारा जो नियम है वो वही रहेगा। क्या कि अगर बराबर से इधर या उधर भी जाते हैं तो संख्या अगर गुणा में तो बटे में चली जाएगी। तो 10 और ये बराबर x और ये 8 है, इसके गुणा में है, बराबर से इधर लेके आएंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, तो 5/4 बराबर x। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, x बराबर 5/4। तो x का मान कितना निकल के आ गया है, 5/4 निकल के आ गया। ये x बराबर 5/4 ये भी सही है और ये भी सही है। मैंने सिर्फ इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, इससे उस x का मान क्या है, 5/4 होगा। तो क्या है, x उधर भी हो सकता है बराबर से, इधर भी हो सकता है, लेकिन हमारा काम ये कि क्या कि जो भी चर राशियाँ होगी, x a b c d जो भी होगी, उसको हमको अकेला रखना है। बस एक ही काम है हमारा, जो चर राशियाँ होगी उनको हमको अकेला रखना है। इसमें x को अकेला रखना है, चाहे वो किधर भी हमको हमारा बैठा रहे। ठीक है, हो गया, कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। आज हम बहुत सरल सरल सवालों को अलग अलग तरीके से हल कर रहे हैं। क्या है अगला सवाल,
अगला है आपके सामने 25 बराबर 5 गुणित x। ठीक है, ये अभी आपका सवाल है। ठीक है, देखना मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, x की सिचुएशन को बदल रहा हूँ। x किधर भी हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, x यहाँ 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 कहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन अगर गुणा में संख्या है तो उनको क्या करेंगे, बराबर से इधर ला के कहाँ पर लाएंगे, हम बटे में लाएंगे। तो ये 25 बराबर इस 5 को तो इधर लाने वाला हूँ, x ये 5 है पूरा, इसको मैं बराबर से इधर लाया तो कहाँ पे चला गया, इसके बटे में चला गया। काट देंगे, 5 कम 5 बचा में 25, क्या बचा 5 बटे में 1, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होगा। तो 1 से बराबर कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक है, ये उत्तर भी सही कि 1 का मान कितना है 5 है, 1 का मान कितना 5 है। मैंने इसको सिर्फ पलट के लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया, 5 को उधर लिख दिया है। ठीक है, आ गया इतनी बात समझ में कि x किधर भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किधर भी x हो सकता है। ठीक है, आपके सामने कुछ सवाल है ना, 3-4 सवाल है, इनको आपको भी हल करना है। क्या है, पहला सवाल 100 गुणित 10 बराबर 15 गुणित 2। इसमें सब दूर एक से अलग अलग सिचुएशन में ना, कहीं पे x किधर बैठा, x किधर बैठा, तो आपको इन सभी सवालों में x का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको है ना, मैं हल कर रहा हूँ, इससे पहले आपको कॉपी में इसको हल कर लेना है। क्या है हमारा पहला काम, इस पहले सवाल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि x गुणित 10 बराबर 15 गुणित 2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले इस x को मुझे अकेला रखना है ना, इस x को मुझे अकेला रखना है, और यहाँ पे 10 है, और 10 और x का संबंध आपस में कैसे है, गुणा से है। तो मैं बराबर से उधर जाएंगे तो किधर चला जाएगा, वो बटे में चला जाएगा। तो x बराबर 15 गुणित 2 बटे में 10 है ना, ये गुणा में है, इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, वो बटे में चला जाएगा, भाग के रूप में है ना। बटे वाली संख्या से ऊपर वाली, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग लगाते हैं तो इसको भाग बोलते हैं। कि गुणा की संख्या बराबर से उधर जाएगी तो किस में चली जाएगी, भाग या बटे में चली जाएगी। अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ 5 से काट दें, 5 3 15, 5 दून 10, 2 से 2 काट दिया तो x बराबर 3 उत्तर आ गया है ना। आप लोगों का भी 3 ही उत्तर आया होगा। क्या किया मैंने, वही है, संख्या अगर आपस में गुणा में है, बराबर से उधर जाएंगे तो किस में चली जाएगी, वो बटे में चली जाएगी। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का हमको गुणा कर लेना है। इसमें एक संख्या कहाँ पे भी हो सकता है। ये हो गया आपका पहला सवाल। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है आपका 12 गुणित 16 बराबर x गुणित 8। अब x जो है वो बराबर से इधर है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया x उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बराबर से किधर भी हो सकता है। हमको x का मान अभी नहीं पता है, तो यहाँ पे लिखा है 12 गुणित 16 बराबर x गुणित 8। अब x यहाँ पे है, इसके गुणा के रूप में है ना, तो इसको हमको अकेला रखना है। तो पहले तो इधर वाली संख्या को ऐसा कैसा लिख लेंगे, 12 गुणित 16 बराबर x। अब ये प्लस का 8 है, इसको बराबर से आप लोग इधर लाएंगे तो किस में चला गया होगा, बटे में। अब इसको काट देंगे, कट रहा है तो 8 कम 8, 8 दूना 16। अब बटे में 1 आ गया, कोई मतलब नहीं। 12 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो 1 से बराबर कितना निकल के आया, 24। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 से बराबर 24। तो x का मान कितना आ गया है, 24 आ गया है। ये आपके दूसरे नंबर प्रश्न का क्या है, हल है। क्या है, x से बराबर 24। ठीक है, ये आप लोगों को उत्तर आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है आपके सामने, 4 गुणित 8 गुणित 3 बराबर 6 गुणित 1। अब देखना यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ पे 4 5 10 कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये सब संख्या गुणा में है। ध्यान रखना किसमें, सबके बीच में काय का गुणा का, इधर भी काय का है, गुणा का है। ठीक है, अभी चिन्ह और भी अलग अलग होंगे तो हमको उनको पहचानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे संख्या काय की है, गुणा की, सब गुणा की, इधर भी गुणा की है। तो हमारा वही है, एक से हमको कहाँ पे दिख रहा है, 4 गुणित 8 गुणित 3 बराबर 6 गुणित 1 से यहाँ पे है, इसको हमको अकेला रखना है। क्योंकि 1 से और 6 का संबंध काय में है, गुणा में। तो जब भी संख्या गुणा में होगी, बराबर से इधर आएंगे तो कहाँ पे चली जाएगी, बटे में। तो मैंने इधर वाले को तो ऐसा कैसा लिख दिया, बराबर x। अब इस 6 को कहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसका गुणा में है तो इसको हमने लिखा है, बटे में हमने लिख दिया है। अब इसको हम काटेंगे, 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से 2 बार, 3 से 3 बार काट दिया है। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं। बटे में 1 बचा है, 2 में 8 का गुणा करेंगे तो 16, 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16।
तो x बराबर कितना निकल के आ गया है, 16 निकल के आ गया। मतलब x का मान कितना निकला है आपका, तो x का मान 16 निकल के आपका आ गया है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे संख्या 3, 4, 10 कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये सब गुणा में है ना। मान लो यहाँ प्लस माइनस होता तो वो क्या होगी, तो वो हम सीखेंगे, वो हम आगे वाली क्लास में और अभी सीखेंगे। लेकिन आज हम क्या सीख रहेंगे, सभी संख्या गुणा में, इधर भी सब संख्या गुणा में, इधर भी सब संख्या गुणा में। तो क्या करना है, x का मान निकालने के लिए x को अकेला रखना है। ये जो संख्या गुणा में होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है चौथा। तीसरा हमारा हो गया, तीसरे का उत्तर 16 आया है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न में है 10 गुणित x बराबर 12 गुणित 18। इधर भी संख्या सब गुणा में है, इधर भी गुणा में है। अब इस x को मुझे अकेला रखना है, x को अकेला रखना है तो क्या करेंगे, गुणा वाली संख्या है उधर जाएगी तो कहाँ पे चली जाएगी, बटे में। मैंने पहले बोल दिया, देखो इसमें x आगे है, इसमें x पीछे है, इसमें x यहाँ पे है, इसमें x यहाँ पे, x किधर भी हो सकता है। लेकिन अगर वो गुणा में है उसके साथ वाली संख्या, तो उसको बराबर से इधर या उधर ले जाते समय उसको हमको बटे में लिखना है। तो 10 गुणित x, तो अब गुणा में x है तो हम क्या करेंगे, x को अकेला रखा, 12 गुणित 18 ऐसा कैसा लिखा। अब ये चूँकि ये संख्या गुणा में है, इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, बटे में हो जाएगी। काट देंगे 2 से 5 बार, 2 से 9 बार। अब और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे। 12 में 9 का गुणा करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, और बटे में 5 आ गया। तो इस x का उत्तर कितना निकल के आ गया है, x बराबर 108 बट्टे 5। ठीक है, बहुत छोटी छोटी स्टेप है ये, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बेसिक क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि जब हम बड़े सवालों को हल करेंगे तब जो हमको मान नहीं पता होगा उसको हम x मान लेंगे, और जैसा जैसा सवाल हमको बोलता जाएगा, अगर हमने ऐसा ऐसा उसको कर लिया, उसको ऐसा समीकरण बना लिया और x का मान निकाल लिया, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए हम x का मान निकालना सीख रहे हैं। ये बेसिक क्लास इसीलिए हो रही है ना। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं बड़े बड़े, लेकिन वहाँ फिर मैं बोलता कि x है बराबर से इधर गए गुणा में, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए हम बेसिक क्लास कर रहे हैं। ये बेसिक क्लास हमेशा आपके लिए काम में रहेगी। ठीक है, हमेशा आपको काम आएगी कि x का मान हमको कैसे निकालना है। तो x का मान निकालना सीख गए हैं। अगर गुणा में है संख्या, बराबर से इधर या उधर जाते हैं तो कहाँ पे चली जाएगी, भाग में चली जाएगी या उस संख्या के बटे में चली जाएगी। अभी लेकिन आज के हम ये सीख रहे हैं कि इधर भी संख्या गुणा में होना चाहिए, उधर भी संख्या गुणा में होना चाहिए। चारों शब्दुर गुणा ही गुणा हमको देखना चाहिए। अगर शब्दुर गुणा है तो ये संख्या गुणा में है तो इसके बटे में चली जाएगी, इन सभी के बटे में चली जाएगी। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है, x गुणित 3 गुणित 4 बराबर 12 गुणित 16। ठीक है, अब यहाँ x के साथ में कितनी संख्या हो गई, 3। x गुणित 3 गुणित 4 बराबर 12 गुणित 16, ये सवाल है। देखो इधर भी सब गुणा में है, उधर भी सब गुणा में, सब गुणा ही गुणा है, इसके अलावा कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अब मुझे इस x को अकेला रखना है। x को अकेले रखेंगे, पर ये देखो सब संख्या आपस में काई में है, गुणा में है, ये भी गुणा में है। तो इसको हल करने के 2 तरीके, या तो मैं इन दोनों का आपस में गुणा कर लूँ, है ना, तो x गुणित, है ना, ये गुणा का चिन्ह, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12, ऐसा हो जाके ऐसा पिछले सवाल जैसा बन गया। देखो अब हमारा, है ना, अब x अपनी जगह पे, ये गुणा में है, इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, बट्टे में। 12 से 12 को काट देंगे तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। क्या किया मैंने, ये जो 3 और 4 है इसका आपस में मैंने गुणा कर लिया, क्योंकि मैं इतना तो कर सकता हूँ क्योंकि दोनों संख्या गुणा में है। इसका गुणा का मैंने हल कर लिया, 3 गुणित 4 12 आ गया, उस 12 अकेला आ गया, इसको मैं बराबर से उधर ले गया तो बट्टे में चला गया। अभी आपके सामने एक सवाल है, क्या है, 5 गुणित 2 गुणित 1 से बराबर 10 गुणित 12। ठीक है, अब मुझे इस x को अकेला रखना है तो इस संख्या को बराबर से उधर ले जाना है, पर मैं इनको आपस में हल कर लेता हूँ। मैंने इसके ऊपर डिब्बा बना दिया। चलो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुणित x बराबर 10 गुणित 12। अब देखना है यहाँ पे, अब ये सवाल हमारे पिछले सवालों जैसा बन गया है। क्या करना है, ये x और 10 का आपस में काई में संबंध, गुणा में, मैं बराबर से उधर ले जा रहा हूँ तो किस में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो x बराबर 10 गुणित 12 बटे में 10, 10 से 10 को एक बार काट दिया तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 12 उत्तर आ गया है। कैसे आया है, क्योंकि 5 और 2 का आपस में गुणा किया 10। अब ये पिछले सवाल जैसा बन गया, 10 गुणित 1 से बराबर 12 गुणित 10 गुणित 12।
गुणा में है, बराबर से उधर गए तो इसके बटे में चला जाएगा, फिर इसको मुझे काट देना है, तो मेरा उत्तर निकल के क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है, 4 गुणित 8 गुणित 10 बराबर x गुणित 3 गुणित 5। अब मेरा x कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको मुझे अकेला रखना है, तो पहले तो मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में हल कर लेता हूँ। इनको हल करने पे क्या उत्तर आ रहा उसको मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने इसको हल किया, x है ना गुणित 3 में 5 का गुणा किया तो कितना, 15। अब मैं इसको बराबर से इधर ला रहा हूँ, तो बराबर से इधर लाएंगे, ये सब संख्या गुणा में है तो कहाँ पे आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। 4 गुणित 8 गुणित 10 बटे में 15 बराबर क्या आ गया, x आ गया। अब काट लेंगे इसको, किससे काटे, 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब कुछ कट रहा है क्या, 3 से कुछ भी नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 32, वो 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 64, और बट्टे में 3 चल रहा है, तो x बराबर कितना आ गया है हमारा, 64/3 आ गया है। ठीक है, तो x का मान कितना निकल के आ गया है, x का मान निकल के आया है 64/3 आया। मैं फिर बोल रहा हूँ, इधर बराबर से इधर कितनी भी संख्या हो सकती है, बराबर से उधर कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन यदि सभी संख्या गुणा में है, सब दूर गुणा का चिन्ह दिख रहा है अभी आपको, तो बराबर से इधर लाएंगे तो कहाँ पे चली जाएगी, संख्या हमेशा बटे में जाएगी। तो जब भी किसी x के साथ में या किसी चर राशि के साथ में कोई संख्या गुणा में है, तो बराबर से इधर या उधर ले जाते हैं तो संख्या भाग में चली जाती है या उसके बटे में चली जाती है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार x के साथ में अगर कोई संख्या गुणा में है, बराबर से इधर उधर गए तो भाग में चली जाएगी, है ना। इससे पहले हमने प्लस माइनस वाली संख्या को देखा है। अभी आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे जिनको आपको कॉपी में हल करना है और अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलती रहेगी, हम x का मान हर तरीके से निकालना सीखेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।